नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाई जा रही है, महाकुंभ में भी खबरें सिर्फ IITN बाबा और मोनालिसा मालावाली की ही खबर आपको दिखाई देगी। यदि वहां हुए आग में किसी को तो चोट लगी होगी या वहां खुले में सो रहे किसी व्यक्ति को तो कोई तकलीफ हो रही होगी। यदि मीडिया उनकी तकलीफ बताएगी तो उसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई गलत काम नहीं है, बल्कि सरकार को ये पता चल सकेगा कि कहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। तो उससे उस यात्री को, तीर्थ यात्री को, महाकुंभ यात्री को सहायता ही प्राप्त होगी। इसलिए मीडिया से निवेदन है कि IITN बाबा और मोनालिसा को छोड़ करके और भी कई खबरें जो दिखाए ताकि आम आदमी को भी राहत मिल सके। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। 2018 में भी चाईबासा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता। उस वक्त शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा की CJM कोर्ट में केस दर्ज कराया था। केजरीवाल की गाड़ी पर 18 जनवरी को हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केजरीवाल पर हमले करने वाले 3 लोग प्रवेश वर्मा के सहयोगी थे। उन्हें बताना चाहिए कि वैसे कुख्यात अपराधियों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हत्या के प्रयास और डकैती के मामले दर्ज हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उस वीडियो को सभी ने देखा और उस वीडियो को देखने के बाद सभी को पता चल गया कि प्रवेश वर्मा की कहानी झूठी है। उन्हें बताना चाहिए कि वैसे कुख्यात अपराधियों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हत्या के प्रयास और डकैती के मामले दर्ज है। आगे उन्होंने कहा कि जब प्रवेश वर्मा ने देखा कि काला धन बांटने और कई अन्य गलत कामों के बाद भी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने यह हमला करवाया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव टाल दिए गए हैं। यह चुनाव 24 जनवरी को होने थे। ऐसे में कोर्ट ने फिलहाल के लिए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टाल दिए। वर्तमान में कुलदीप कुमार मेयर हैं। इनका कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नई नोटिफिकेशन जारी करे। बता दें कि मेयर कुलदीप कुमार के वकील ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उनका कार्यकाल 20 फरवरी को पूरा हो रहा है, इसलिए चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद ही कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे, इसलिए चुनाव 29 जनवरी के बाद कराया जाए। चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने आगामी मेयर चुनाव को लेकर कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के राज्यपाल से मिलकर अपील की कि चुनाव हाथ उठाकर कराया जाए ताकि पिछले चुनाव वाली स्थिति इस बार न बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे। दोनों पार्टियों के नेता मिलकर ये तय करेंगे कि मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए किस पार्टी का उम्मीदवार होगा। कुलदीप कुमार ने आगे बताया कि दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक जल्दी होने वाली है। इसमें उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर लाइन से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पन्नेर के अनुसार 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली मार्च करने से रोक दिया था। किसान दिल्ली कूच के जरिए केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहते थे। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर मोर्चा के नेता पंडेर ने पिछले 11 महीने से शंभू और खनौरी पर डेरा डाले किसानों की मांगे नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि दोनों मंचों ने आज फैसला किया कि 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर सीमा से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। ये
ये खबर बड़ी खबर IITian बाबा की। जून अखाड़े के महंत कर्णपुरी महाराज ने NDTV इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अभय सिंह को निकालने की वजह बताई। जून अखाड़े के सचिव महंत डॉक्टर कर्णपुरी महाराज ने कहा कि IIT बाबा कोई साधु नहीं था। IIT वाला बाबा अखाड़े का नहीं था, वो मवाली था। जगह जगह रुकता और खाता था, कहीं पर भी टीवी पर कुछ बोलता था। वो कुछ बहुत गलत व्यक्ति था, उसे मार कर निकाल दिया। वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। अब किसी मीडिया पर इस तरह की कोई खबरें दिखाई जाएगी कि क्या वह गलत था या गलत नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि IIT बाबा यहाँ घूमते हुए आया था, वो किसी के माध्यम से अखाड़े में नहीं आया था, साथ ही वो किसी का शिष्य भी नहीं था। वो गलत कह रहा था, किसी का सुना हुआ नाम ले रहा था। सोमेश्वरपुरी को मरे 20 साल हो गए, वो चेला कैसे हो सकता है? वह कब बन गया अखाड़े का, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो किसी का नाम सुनकर इधर उधर पड़ा रहता था, कहीं उनके टेंट और खा पी कर भाग जाता था। उन्होंने आगे कहा कि वो बहुत दिन यहाँ नहीं था, इधर उधर घूमता था। जब सबको पता चला उसे आने नहीं दिया गया, अपने पास बैठने भी नहीं दिया गया, भोजन नहीं दिया गया, भगा दिया गया। उसे कई दिन पहले ही भगा दिया गया। उससे कोई व्यवहार नहीं रखता और न ही कोई उसे अपने पास बैठाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के 164 दिन बाद दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई है। हालांकि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। वहीं लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर V कामकोटी का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वे दावा करते नजर आए कि गाय का यूरिन यानी गोमूत्र में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसमें IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। कामकोटी के दावे को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि IIT मद्रास के डायरेक्टर का छद्म यानी बनावटी विज्ञान का प्रचार करना अत्यंत अशोभनीय है। वहीं DMK नेता TSL गोवन ने कामकोटी को IIT से हटाकर कहीं और नियुक्त करने की मांग की है। गोमूत्र से कैंसर ठीक होने का कोई सबूत नहीं, ऐसे दावे करना गलत। अमेरिका में कैंसर पर रिसर्च कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती है। उसमें कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र भी है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं कि सिर्फ गोमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा। अब तक किसी भी रिसर्च में यह साबित नहीं हो सका है। 1980 की बात है। 34 साल के डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रंप जवाब देते हैं कि राजनीति जीवन निर्दयी होता है, जो काबिल होते हैं वह बिजनेस करते हैं। 1980 के 45 साल बाद वही ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। वह अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में भारतीय समय के अनुसार आज रात करीब 10 बजे शपथ लेंगे। ये शपथ कैसी होगी? ट्रंप बाइबल पर हाथ रखकर संविधान की कसम क्यों खाएंगे? वह क्या बोलेंगे? शपथ के बाद ट्रंप का भाषण होगा। अपने पिछले कार्यकाल के शपथ ग्रहण में ट्रंप 17 मिनट तक बोले थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।